वेलकम है आप सभी का इस वीडियो में। जैसे कि हम इसमें बात करेंगे ना कि 18th फरवरी को मार्केट कैसे मूव की है, ठीक है, और क्या सप्लाई डिमांड यूज़ की है, ठीक है, और नेक्स्ट क्या हो सकती है मार्केट में, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे मार्केट में आज क्या मतलब थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे लोग, ठीक है। आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। सो देखा जाए तो मार्केट में ना हम लोग कल ही एनालिसिस किए थे लोग कि एक ट्रेंड लाइन में यहाँ चल रही है, ठीक है। सो ये इसकी ट्रेंड लाइन है, ठीक। और इसकी ट्रेंड लाइन मार्केट जब भी यहाँ आ रही थी तो पुल बैक ले रही थी। सो ये एक स्ट्रक्चर, मतलब इसको भेज बोल सकते हैं। हमने पिछली वीडियो में बताए थे कि हम ये भेज बन रहा है अभी, कंप्लीट नहीं किया हुआ। आज मार्केट ने थोड़ी गैप अप खुली, ठीक। और गैप अप खुलते ही फिर नीचे चली आई और फिर ये स्ट्रक्चर में अपना मतलब वर्क करने लगी। यहाँ मतलब मार्केट यहाँ से डायरेक्टली यहाँ खुली और जैसे कि बता रहे हैं दोस्तों, यहाँ से मार्केट खुली और फिर मतलब पुल बैक नीचे नीचे आई और नीचे आकर फिर ये अपना जो स्ट्रक्चर इसका था ये अपना वर्क करने लगा। उसके बाद यहाँ से पुल बैक लेकर के गिर गया। इसी तरह ये अपना मतलब वर्क। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कि हाँ एक्चुअली मार्केट में ऐसा कुछ हुआ तो फिर नेक्स्ट मोमेंट क्या आ सकती है, इसकी संभावनाएं क्या होती हैं, ये देखते हैं हम लोग क्या हो सकती है मार्केट में। आइए। तो ये एक वेज बना रही थी, इसको राइजिंग वेज बोलते हैं। ये वेज बना रही थी तो इसका क्या हुआ है कि मार्केट में देखिए यहाँ ये बार बार जब भी आ रही थी तो बुलिश एंगल्फिंग बना करके मार्केट निकल जा रही थी अपसाइड के लिए, ठीक है, या हैमर, ठीक है। अगर कैंडल कंबाइन किया जाए तो बुलिश एंगल्फिंग हैमर ही होता है। बुलिश एंगल्फिंग या हैमर आकर के मार्केट को अपसाइड की ओर लेके चली जाती थी। यहाँ क्या हुआ है ना, यहाँ क्या हुआ है कि मार्केट में बुलिश कुछ आई ही नहीं और इन्वर्टेड हैमर आई तो इन्वर्टेड हैमर तो ऑलरेडी मार्केट को गिरा रही थी। यहाँ इन्वर्टेड हैमर आई है और यहाँ बुलिश एंगल्फिंग नहीं आई हुई और इसका क्या हुआ है कि हम लोग जो ये ट्रेंड लाइन था इसको मार्केट ने ब्रेक कर ब्रेक कर दिया है तो मार्केट ने नीचे चली गई। तो फिर ये जब नीचे जा रही है तो इसको देखा जाएगा कि हाँ नीचे कितनी जा सकती है। हम लोग क्या करेंगे ना, जो स्ट्रक्चर बना है इसका जो पीछे का जो डिमांड था उसको हम लोग मेजर करें। ये डिमांड यहाँ से आकर के कहाँ तक कंप्लीट किया हुआ है, स्ट्रक्चर बनने तक, यहाँ तक ये अपना डिमांड कंप्लीट कर लिया। यहाँ तक डिमांड कंप्लीट कर ली तो देखिए इसमें क्या होता है ना कि ब्रेकआउट कहाँ से आता है। जैसे कि ब्रेकआउट कहाँ से आया है, ब्रेकआउट मतलब जैसे कि यहाँ से मार्केट ऊपर गई है तो ब्रेकआउट डायरेक्टली यहीं से आ गई है, ठीक है। तो जहाँ से ब्रेकआउट आता है ना वहीं लगा दिया जाता है इसको। जहाँ से ब्रेकआउट आई होती है वहीं वहाँ से इसको लगाया जाता है। तो जैसे मार्केट की ब्रेकआउट यहाँ से आई हुई है तो हम लोग यहीं यूज करेंगे इसको, मतलब इस सप्लाई को, और एक क्वांटिटी बॉक्स में लगा दें। सो इतना सप्लाई अपना कंप्लीट कर लिया यहाँ तक आने में। तो क्या हुआ है ना कि जिसे कि अब देखा जाए इसमें तो मार्केट एकदम यहाँ आई और यहाँ बहुत कंसोलिडेट किया, ठीक है। इस जोन पे बहुत कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने का कारण क्या था ये देखा जाए हम लोग के। यहाँ एक सपोर्ट बन रहा था मार्केट में, देखिए अभी इसको देखिए, ये देखिए हेवी यहाँ सपोर्ट बनाई। इससे पहले ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम की हुई है मार्केट में। लाइन चार्ट कर दिया जाएगा तो दिखेगा कि यहाँ मार्केट ने एक्चुअली किए क्या है, देख रहे हैं। यहाँ से इससे पहले भी मार्केट पुल बैक लेकर के गई हुई है तो यहाँ मतलब एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रही थी मार्केट। यहाँ आई और बहुत मतलब बहुत टाइम लिया, ठीक है, यहाँ से जाने के लिए। तो टाइम लिया तो एक्चुअली ये कब जा सकती है इसको देखा जाए, एक्चुअली ये जाने का इसका समय कब आता है इसमें। तो देखा जाए हम लोगों को क्या चाहिए थी, यहाँ से एक अच्छी सी बुलिश एंगल्फिंग चाहिए थी, ठीक है, या पॉजिटिव एंगल्फिंग चाहिए थी यहाँ से जाने के लिए, ठीक है। आप देखिए, इन्फीरियर और सुपीरियर देखा जाए वो सब बताएंगे हम, इन्फीरियर और सुपीरियर। ये देखिए ये हैंगिंग मैन है, ठीक, और हैंगिंग मैन आया इसके साथ पॉजिटिव एंगल्फिंग है, फिर भी ये वर्क नहीं किया। और हम लोग को वर्क करने के लिए क्या चाहिए था, या तो पॉजिटिव पैटर्न चाहिए था या हैमर या बुलिश एंगल्फिंग चाहिए था। यहाँ क्या हुआ है एकदम अच्छा सा, देखिए सारा मतलब ये क्या बोलते हैं ना, सारा लिक्विडिटी कर खा करके स्वेप कर गई है मार्केट, और स्वेप करके इतनी अच्छी खासी दिखा रहे हैं दोस्त। देखिए एक तो ये है पॉजिटिव एंगल्फिंग, ठीक है। सो
इसको क्या किया ना, ये कैंडल स्वीप कर गई है। स्वीप करते ही यहाँ मार्केट ने इसको, ये देखिए सारा यही है जहाँ से स्वीप किए, उसके बाद से नेक्स्ट हाई टूट गया है इसका, और हाई टूटने के बाद कैंडल क्लोजिंग भी आया है, उसके बाद रिटेस्टिंग करके मार्केट निकल गई है। मार्केट निकल गई है, रिटेस्टिंग करके मार्केट निकल गई है, सेम इस तरह। तो यहाँ यही समझना होता है कि हाँ, मार्केट में रियल मतलब कब मार्केट में मूवमेंट आ सकती है। तो उसको हम देखा जाए तो बार बार मार्केट ने यहाँ से पुल बैक ले रही, बार बार मार्केट यहाँ से पुल बैक ले रही थी, इसके ऊपर कभी भी क्लोजिंग नहीं आ रहा था। बार बार यहाँ से गिर जा रही थी और यहाँ से सपोर्ट लेकर के मार्केट निकल रही थी। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ फर्स्ट टाइम में मतलब फर्स्ट मूव जो इधर आया है नीचे की ओर आया है, यानी जिधर सारा लिक्विडिटी इधर स्वेप कर गया, और लिक्विडिटी स्वेप करने के बाद क्या हुआ है ना, मार्केट ने एक सब मतलब फर्स्ट टाइम जब लिक्विडिटी सबसे स्वीप किया, उसके बाद सेकंड यहाँ क्लोजिंग दे दिए। तो क्लोजिंग दे दिए कैंडल ऊपर, तो निश्चित है कि हाँ अब मतलब ब्रेकआउट आ गया, कंसोलिडेशन जोन खत्म हो रहा है इसका। और कंसोलिडेशन जोन खत्म होते ही और क्या बता रहा है, पॉजिटिव पैटर्न मतलब पैटर्न भी बता रहा है इस तरह का। देखिए तो कोई स्वीप सारा स्वीप करके एक ये बना हुआ है जो हैंगिंग मैन के साथ बना हुआ है, लेकिन सेकंड कैंडल हाई नहीं तोड़ा। और जब ये बना है ना बुलिश एंगल्फिंग, या आप हैमर इसको बोलिए, सो ये बना है तो एकदम ये सबका हाई तोड़ दिया, ठीक है। सारे कैंडल का वीक जो था उसको तोड़ करके ये ऊपर क्लोजिंग कर दी, उसके बाद से रिटेस्टिंग बनाई और अपना जो इसका था नेचर वो काम करने लगे। सो देखिए वो तोड़ते ही थोड़ी सी मार्केट में मोमेंटम आते ही कहाँ मार्केट निकाल, सो देखिए इतनी सी हो गई। और इसके बाद क्या देखा जाए हम लोग इसमें, ये तो तोड़ दी, यहाँ से रिटेस्टिंग बनाई और आराम से मार्केट निकाल लिया। तो सबसे मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ होता है ना, जोन जोन फाइंड आउट करना। सो हम लोग यहाँ देखें तो एकदम फर्स्ट क्लास हम लोग के जोन पे ही आके मार्केट रुकी हुई थी। और दिखाते हैं, और फिर अब जब हुआ कि हाँ एक्चुअली डिमांड आ कहाँ से रही है, तो क्या देखा जा रहा है कि इसमें जो हम लोग सप्लाई लिए थे, ये जो सप्लाई हम लोग लिए थे यहाँ से, ये जोन से यहाँ तक सप्लाई जो लिए थे हम लोग, ठीक है। तो ये जोन थी, इससे पीछे वाला जब डिमांड देखा जाए तो सेम मतलब देखिए क्या हुआ है ना, डिमांड का बात बता रहे हैं हम। जो डिमांड था ये इस तरह डिमांड आया है मार्केट में, और हम लोग देखें यहाँ से पीछे का भी डिमांड, तो यहाँ से ये आया हुआ है इस तरह का, थोड़ी सी फास्ट मूवमेंट आई हुई है ये तो है। तो लेकिन यहीं आई हुई है, फिर ये भी आई हुई है यहाँ से। तो एक्चुअली सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसमें, इसमें क्या करना होता है कि मार्केट का जो मोमेंटम है, जैसे इसको समझने के लिए देखिए एक चीज़ और देखिए यहाँ से दोस्त, कैंडल सबसे पहले ना मतलब अगर नए हैं हम लोग तो लाइन चार्ट में अधिक समझ में आती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या हुआ है, कंसोलिडेशन ये भी एरिया है, मैच कर रहा है इससे, कंसोलिडेशन ये भी एरिया है, और डिमांड इस तरह है ये सेम, यही डिमांड आई हुई है। फिर ये ऊपर जाके कंसोलिडेशन करने लगा है इसकी तरह, फिर यहाँ भी कंसोलिडेशन करने लगा है, लेकिन यहाँ क्या हुआ है ना, पुल बैक लिया है, लेकिन ये भी पुल बैक लिया है। लेकिन आप चीज़ एक चीज़ मिलाइएगा, हम दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए इसकी जो 50% थी एरिया, देखिए पुल बैक आया है, सेम आया है, लेकिन इसकी 50% जोन से ही मार्केट ये पुल बैक दे करके निकल गई है, 100% नहीं आई हुई है। सो यहीं थोड़ी सी जो यहाँ चूक हो गई है, अगर ये हम लोग पकड़ लेते हैं तो जो इतना बड़ी मूव आई है इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो स्विच को हम लोग देखते हैं पहले। सो ये देखते हैं डिमांड, यहाँ से डिमांड हम लोग यहाँ तक लेते हैं, ठीक है। कोल्ड स्क्वीज तक मतलब जिससे कंसोलिडेशन एरिया ज़्यादा उसको नहीं लेते, यहाँ से यहाँ तक डिमांड लेते हैं, ठीक है। सो हमारा यहाँ से यहाँ तक डिमांड ये कंप्लीट कर दिया मार्केट ने। अब जब भी करें ये कंप्लीट कर दिया मार्केट, यहाँ से यहाँ तक डिमांड मेरा कंप्लीट हो गया। और यहाँ से क्या हुआ है, ये सेंट्रल जोन पे आई मार्केट अपनी निकल गई है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा जो भी है ये उसके भी बारे में हम बता सकते हैं आपको। तो यहाँ क्या हुआ है, पहले इसको हम समझा दे रहे हैं, तो हम फिर इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। बहुत आसान है, बस थोड़ी सी समझने की फेरी है। तो इसमें क्या हुआ है, तो यहाँ क्या हुआ, ये डिमांड यहाँ से, ये डिमांड यहाँ से आई, ठीक है। उसके बाद ये डिमांड आने के बाद फिर मार्केट ने अपने जोन पे जाके कंसोलिडेशन करने लगी, और कंसोलिडेशन करने के बाद जो सप्लाई थी ये, जो हम लोग ये सप्लाई लिए हुए थे, जो ये हम लोग सप्लाई लिए हुए थे, इस सप्लाई को हम लोग उठा करके
यहाँ डाल देते हैं और यहाँ डालने के बाद क्या करते हैं हम लोग, इसका देखते हैं या तो 100% है या नहीं तो 50% जोन से गिरे। तो यहाँ देखा जाए तो ये क्या हुआ है, 50% से ही निकल गई है, ठीक है, 50% से ही निकल गई है। और एक चीज़ देखिए दोस्त, ये आपको हम पिछले वीडियो में बताए हैं, वॉल्यूम बस्ट एरिया कुछ क्या होता है। देखिए यहाँ जितना ये एक्स्ट्रा दिया है मार्केट, यहाँ जितना ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है, सो यहाँ देखिए ये भी इतना ही एक्स्ट्रा यहाँ भी दिया हुआ है, दिया हुआ है। सो ये सब थोड़ी थोड़ी मैच करनी पड़ेगी, इसको देखनी पड़ेगी कि वॉल्यूम बस्ट एरिया आ रहा है। तो एक चीज़ होता है कि हाँ, मतलब अधिक टाइम होता है ना कि अगर सप्लाई में वॉल्यूम बस्ट हुआ है तो डिमांड में भी वॉल्यूम बस्ट हो सकता है। सो यहाँ ये क्या हुआ है कि यहाँ ये डिमांड आ गई है। तो जैसे 50% डिमांड आई हुई है, तो क्या होगा ना कि जो ये डिमांड हम लोगों का था, इस डिमांड को हम लोग उठा के यहाँ कर देंगे और ये डिमांड पे फिर ये क्या हुआ है कि यहाँ से फिर ये गिरी हुई मार्केट, फिर इस डिमांड से अब देखें तो फिर यहाँ से आके गिरी हुई है। लेकिन एक्चुअली ये यहाँ से यहाँ तक आ गई है, लेकिन ये यहाँ से नीचे नहीं जा पाई है, ठीक है। क्यों नीचे नहीं जा पाई है ना, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई ये दिखा दिया है ना, ये जोन हम लोग का, कि यहाँ हम लोग का सप्लाई जोन जो था ये कमज़ोर हो गया है। कमज़ोर होने के बाद ये अपना मतलब ये जलवा नहीं दिखाया है सप्लाई की, हम सप्लाई। और ये क्या हुआ है ना कि यहाँ से ये मार्केट डायरेक्टली रिवर्स कर गया, तो रिवर्स कर गया है, अब चला गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिमांड है इसको उठा के हम यहाँ कर देंगे, यहाँ डबल डिमांड का, ठीक है, डबल डिमांड का हम लोग यहाँ इससे मांग करेंगे कि हमको तुम डबल डिमांड दो, डबल डिमांड दो या 50% डिमांड हमको चाहिए, यहीं इससे हम लोग मांग करेंगे। सो देखिए इसमें थोड़ा इसको सुधार देते हैं लोग। सो यही सब घटित हुई है मार्केट में कि क्यों है क्या है, आप आपको ये थोड़ी सी मतलब क्या बोलते हैं ना इसको, थोड़ी सी आपको मतलब ये अभी अभी उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग समझेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। जब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे मार्केट में, ठीक है, और आप ध्यान से देखेंगे उसको, समझेंगे, बार बार मार्केट में बार रिप्ले करेंगे, तो आपको भी धीरे धीरे ये सब समझ में आने लगेगी, ठीक है। और धीरे धीरे हम पॉइंट बाय पॉइंट टॉपिक समझेंगे लोग, ठीक है, सब अलग अलग क्या है क्या नहीं है। महीना मतलब 1 मंथ में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे अपना ये ट्रेडिंग जर्नी। बस ये रहेगी आप लोग कितना जल्दी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं मार्केट में, और आप मतलब कैसे मार्केट को देख रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करती है कि आप कितने मतलब ऑब्जर्व कर पा रहे हैं मार्केट में, और क्या बोलते हैं ना कि उसको कैसे मतलब यूज कर रहे हैं लाइफ मतलब मार्केट में, चाहे ज़िंदगी, ये समझिए एक आपकी ट्रेडिंग एक लाइफ ही है, ना कि लाइफ से ये हट के है। आप जब खुद कुछ दिन इसमें समय बिताएंगे आपको सब समझ में आ जाएगी। सो देखते रहिए आप वीडियो को, और जब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो बारीकी से सब समझा जाएगा। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वाचिंग, और आप सपोर्ट करिए, आपसे यही एक क्या बोलते हैं रिक्वेस्ट है, बाकी तो आप लोगों का मन, फिर भी थैंक यू सो मच।